इस वीडियो में हम एयरटेल ब्लैक प्लान के बारे में बताने वाले हैं, जो कि सब चीज़ है इसमें। जैसे कि इसमें आपको अनलिमिटेड वाईफाई भी देखने के लिए मिलता है, डीटीएच का भी ऑप्शंस मिल जाता है, और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि हॉटस्टार, सोनी लिव, ये सब भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है, और कॉलिंग का भी ऑप्शंस मिल जाता है। इसका जो प्राइस है 699 है, लेकिन जीएसटी को अगर आप 18% मिला देंगे तो ये 825 रुपये पर मंथ का आपका मिल जाएगा। लेकिन 825 में हर चीज़ आ जाता है, अनलिमिटेड इंटरनेट भी आ जाएगा, डिश टीवी भी आ जाएगा, आपका कॉलिंग भी आ जाएगा, और ओटीटी का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है, जो कि अगर अलग अलग आप इसको लेते हैं तो बहुत ही महंगा पड़ जाता है। तो एक साथ में जैसे कि आपको लेना है तो ये काफ़ी सस्ता पड़ रहा है, आप देख लेना। डिज्नी प्लस हॉटस्टार क्या है कि आप अगर टीवी वाला एडिशन लेते हैं तो कम से कम उसका 1 साल का रिचार्ज जो है 900 में आता है। 900 में आप 1 साल का रिचार्ज करा पाएंगे उसमें। तो ये सब चीज़ जो है आपको इसमें फ्री में देखने के लिए मिलता है। जितना दिन आप इंटरनेट चलाते हैं उतना दिन आपको सब्सक्रिप्शन इसका फ्री देखने के लिए मिलता है इसमें। देखिए, इसमें अगर आप 1 महीना का प्लान लेते हैं या 2 महीने का प्लान लेते हैं तो इस टाइप से आप लेंगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि आपको इसमें 1500 का इंस्टॉलेशन चार्ज भी देना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इस चार्ज को आपको बचाना है तो आप जैसे कि 3300 रुपये उनको एडवांस में पेमेंट कर देंगे तो ये सारा चीज़ आपको फ्री में देखने के लिए मिलता है। ये जो प्लान है पोस्टपेड है, प्रीपेड नहीं है। एयरटेल ब्लैक वाला जो 699 का हम बता रहे हैं ये पोस्टपेड प्लान है, लेकिन फिर भी रेंटल पेमेंट जो है एक तरह से एडवांस पेमेंट जो है 3300 रुपये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद हर महीना जैसे कि 3300 आता है तो हर महीना 825 के हिसाब से कटेगा उसमें से, और ये लगभग 4 महीना के आसपास चल जाता है। आपका जो एडवांस पेमेंट है 4 महीना तक आप इसमें इंटरनेट यूज कर पाएंगे, किसी भी तरह का 1 रुपये का भी बिलिंग आपको नहीं करना पड़ेगा। 5वें महीना का जो बिल बनेगा वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 5वां महीना के एंड में। लेकिन कॉलिंग में एक चीज़ है कि आपको अलग से जो है 300 या 400 का इसका कॉलिंग वाला जो टेलीफोन होता है RJ11 का केबल वाला, वो आपको अलग से लेना पड़ेगा, जो कि 300-400 के रेंज में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। ये जो प्लान है 40 MB पर सेकंड वाला प्लान है। तो 40 MB पर सेकंड में आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप 4-5 डिवाइस को यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। 2 डिवाइस को आप 4K में देख सकते हैं, और 2 डिवाइस को आप फुल HD में देख सकते हैं, और 5-6 डिवाइस को आप देखना चाहे तो फुल HD में देख सकते हैं। लेकिन आपको 2 डिवाइस 4K में इजीली चल जाता है। आपके पास में टीवी है तो टीवी में इजीली चल जाता है। जैसे कि ये टीवी आप देख रहे हो, इस टीवी में भी जो है हम एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर यूज कर रहे हैं, जो कि 40 MB पर सेकंड वाला प्लान है। सेम प्लान जो है आपको इसमें भी देखने के लिए मिलता है, एयरटेल ब्लैक वाले में भी, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो एयरटेल का डीटीएच आपको इसमें देखने के लिए मिलता है उसमें आपको 300 प्लस चैनल्स देखने के लिए मिल जाता है, जो कि जैसे कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन वाला आपको देखने के लिए मिलेगा। HD चैनल्स नहीं मिलेगा। हमने कस्टमर केयर से ये चीज़ को पूछ करके कंफर्म किया है, वहाँ पे आपको जो चैनल्स मिलेंगे 300 प्लस, उसमें HD चैनल आपको देखने के लिए मिलता है। तो जैसे कि आपको इसमें DTH भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एंटीना वो लोग आकर के इंस्टॉल करेंगे आपके छत पे या कहीं पे भी, बालकोनी वगैरह जो भी जगह होगा आपका, और फाइबर केबल सेटअप करेंगे वो अलग होगा, ये अलग होगा। ये सारा का बिल जो है एक ही बनेगा, एक ही में आपको पेमेंट करना पड़ेगा 825 रुपया पर मंथ के हिसाब से। रेंज की बात करें तो देखिए 2.4 गीगाहर्ट्ज रेंज है इसका। जैसे कि एक 2 चैनल होता है डुअल बैंड जिसको बोलते हैं हम लोग, 2.4 गीगाहर्ट्ज, एक 5 गीगाहर्ट्ज। 2.4 गीगाहर्ट्ज जो है वो जैसे कि ज़्यादा डिस्टेंस के लिए है। एग्जाम्पल आपको हम बताने की कोशिश करें तो आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, 3rd और 4th पे जो है आराम से जो है आप चला सकते हैं, यहाँ पे अगर आप इंस्टॉल करवा करके रखे हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज में। लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज में रेंज कम होता है, स्पीड ज़्यादा होता है। जैसे कि स्पीड उसमें बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन रेंज उसका कम होता है। तो आप जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे है और सेकेंड फ्लोर पे इंटरनेट यूज करना चाहते हैं तो 5 गीगाहर्ट्ज वाला काफ़ी अच्छा से पकड़ लेता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास एयरटेल का सिम है, लेकिन किसी भी तरह का सिम हो, जैसे कि जियो का है, आइडिया का है, वोडाफोन का है, BSNL का है, कोई भी सिम आप एक बार में उनको देंगे, एक बार रजिस्टर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयरटेल का ही इसमें काम करेगा, दूसरा भी सिम इसमें काम करेगा, वो भी सिम को आप इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं। अब इसमें जो OTT प्लेटफॉर्म्स आपको देखने के लिए जो मिलता है, सबसे पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार है और सोनी लिव है। इसी तरह से करके बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसमें से जैसे कि आप पूछेंगे कि इसका वैलिडिटी कितना है, और ये हम किस किस चीज़ में देख सकते हैं, जैसे कि मोबाइल में देख सकते हैं, कि टीवी में देख सकते हैं, कि लैपटॉप में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी चीज़ में देख सकते हैं इसको। आप तो टीवी में देखें या मोबाइल में देखें, ये ऑल वर्जन है, मतलब फुल वर्जन आप बोल सकते हैं इसका।
तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार में क्या है कि ज़्यादातर मैच वहीं पे देखने के लिए मिलता है, तो आप टीवी में मैच देख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है। एयरटेल ब्लैक के अंदर में, जैसे कि एयरटेल ब्लैक प्लान के अंदर में एक चीज़ और अच्छा ये लगा है कि कस्टमर केयर का जो सपोर्ट है वो काफ़ी क्विकली आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। मतलब 1 मिनट से पहले आपका जो है कस्टमर केयर आपका फ़ोन पिक कर लेंगे और आपसे पूछेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो पूछ करके जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि जैसे कि वायर कहीं से कट गया हो बाहर से एक्सीडेंटली, या गाड़ी वाले जैसे कि कभी कभी तोड़ देते हैं उस सिचुएशन में, या बंदर वगैरह भी तोड़ देते हैं, तो इस कंडीशन में फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका जो है रिपेयर कर दिया जाएगा। और आप कॉल करेंगे तुरंत वो आकर के रिपेयर करके चले जाते हैं। एक दिन में अगर आप सुबह कॉल करेंगे तो वो दोपहर के आसपास में आकर के आपका रिपेयर करके चले जाएंगे। लेकिन ये एरिया के ऊपर में भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का आप एरिया में रहते हैं और वहाँ पे इनका सर्विस कैसा है, उसी के हिसाब से। दिल्ली में मिनिमम जो है 1 दिन में ये करके चले जाते हैं। तो जो 40 MB पर सेकंड का स्पीड है वो फाइनल आपको देखने के लिए मिलेगा करीब 50 MB तक ये जाता है प्रैक्टिकली, जैसे कि आप देखेंगे तो 6 MB 6.25 MB तक ये जाता है। मतलब 6.25 MB तक आपका मैक्सिमम स्पीड जाने वाला है। तो 6.25 इसलिए बोल रहे हैं कि ये लोग बिट के हिसाब से जोड़ते हैं, लेकिन अगर बाइट के हिसाब से अगर आप देखते हैं इसको तो 8 से जब कन्वर्ट करेंगे इसे तो ये जो बड़ा वाला B है यानी MB उसमें निकल के ये आता है। तो 6.25 MB आपको मैक्सिमम स्पीड इसका डाउनलोडिंग या अपलोडिंग का देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम इसमें अगर हम डाटा लिमिटेशन की बात करें तो अनलिमिटेड इसे बोला जाता है, लेकिन टेक्निकली फुल स्पीड का अनलिमिटेड नहीं होता है। 3333 GB आपको पर मंथ देखने के लिए मिलता है। तो 3333 GB को आप 1 महीना तक जैसे भी खर्च कर ले, इतना खर्च कोई कर नहीं पाता है। हालांकि जैसे कि अगर पर डे के हिसाब से भी आप देखेंगे तो 111 GB के आसपास ये निकल के आता है, जो कि एक दिन में इसको ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि आप 200 GB 300 GB पर डे भी खर्च कर सकते हैं। आपको 1 महीना के अंदर में 3300 GB का लिमिटेशन मिलता है, उसके बाद में इसका स्पीड कम हो जाता है। लेकिन आप सोच करके देखें ये बहुत ज़्यादा है। आपके मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 GB 1.5 GB 2 GB तक का ही लिमिट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 111 GB तक का लिमिट आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि इतना खर्च करना पॉसिबल नहीं है। वैसे भी इसके बाद में जो आपको स्पीड मिलेगा खत्म होने के बाद में वो 1 MB पर सेकंड की स्पीड से आपको ये इंटरनेट चलेगा। तो इंटरनेट आपका चलते रहेगा, लेकिन स्पीड काफ़ी कम हो जाता है 3300 GB के बाद में। तो टेक्निकली इसको अनलिमिटेड इसीलिए बोला जाता है कि 3300 GB तक आपको फुल स्पीड से चलेगा, उसके बाद आपका कम हो जाएगा। आप जैसे कि मान लीजिए कि 40 MB पर सेकंड आप इंस्टॉल करवा लेते हैं, कुछ दिन के बाद आपको 40 MB पर सेकंड वाला प्लान आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहेंगे कि हमको थोड़ा सा और ज़्यादा स्पीड मिले, या जैसे कि मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, लोड ज़्यादा पड़ जा रहा है, तो इस स्पीड से आपका काम नहीं चल रहा है अगर, तो आप प्लान को अपग्रेड भी करवा सकते हैं। जितना दिन आप 40 MB पर सेकंड का यूज करेंगे उसका अलग बिलिंग बन के आएगा। उसके बाद अगर 100 MB पर सेकंड का प्लान लेते हैं तो उसका अलग बिलिंग बन के आता है। तो आप कभी भी इसको स्विचिंग कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 40 से 100 के बीच में, और 100 से फिर वापस 40 में आ सकते हैं, या 100 से ऊपर भी जाना चाहते हैं आप 300 MB पर सेकंड या 1 GB पर सेकंड, तो भी आप इसमें अपग्रेड कर सकते हैं समय के हिसाब से।